हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल की बात करेंगे। और जब आप बात करते हैं स्फेरिकल शेल की या हॉलो स्फीयर की तो नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं। स्फीयर जब हॉलो होगा इसका मतलब अंदर का स्पेस क्या होगा, वो खाली होगा, बस इसका एक थिकनेस होगा स्फीयर का, ठीक है। और ये इससे हॉलो स्फीयर बनता है और यही वो हॉलो स्फीयर है। और ये हॉलो स्फीयर एक्चुअली में क्या है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस। ओके, सो यू अंडरस्टैंड दिस। इस एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट करवाएंगे, ठीक है। और जब ये रोटेट करेगा तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस ऑब्जेक्ट का इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो एक्चुअली में जब ये एक हॉलो स्फीयर जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं हॉलो स्फीयर जो है कई सारे रिंग का बना हुआ है, जो रिंग कॉन्सेंट्रिक है अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसका रेडियस अलग अलग है। तो चलिए देखिए इसको कि जैसे कि ये हॉलो स्फीयर है और इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करवाया जा रहा है, ठीक है। इस स्फीयर का इस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है वो r है और इसका जो मास है वो m मेंशन्ड है। m इज द मास ऑफ दिस हॉलो स्फीयर, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ हॉलो स्फीयर, m है हॉलो स्फीयर का मास, ठीक है। अब देखो जरा सा कि इसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले उस कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट में एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, ये जो रोटेशन एक्सिस है इसके अबाउट निकालेंगे और फिर उस एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको इंटीग्रेट ऐसे करेंगे कि पूरा का पूरा बॉडी कवर अप हो जाए और इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पूरे बॉडी का निकल जाएगा। यहाँ मैंने जो है अपने रेफरेंस एक्सिस, ये जो मेरा रेफरेंस एक्सिस है इसके थीटा एंगल पे ये रेडियस r कंसिडर किया है और इस रेफरेंस एक्सिस से डी थीटा डिग्री के वेरिएशन पे ये भी रेडियस आ रही है। तो मैं एक्चुअली तो पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करूँगा। मैं जो स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूँ वो स्ट्रिप कहीं ना कहीं क्या है, तो इस तरह का है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रिप है, मतलब इसी स्फीयर से हमने ये स्ट्रिप निकाला है। अभी आपको ये स्ट्रिप रिंग की तरह नहीं दिख रहा होगा क्योंकि एक 2 डायमेंशनल व्यू है। तो मैं ये जो स्ट्रिप निकाला है एक्चुअली में इसका थिकनेस कितना होगा ये आप पहले समझ जाएँ। ये रेडियस मेरा r है और ये भी तो रेडियस ही है तो r ही होगा और ये डी थीटा के वेरिएशन उस पे है। तो ये जो स्ट्रिप का जो लेंथ है मतलब थिकनेस है, ये दिस इज द थिकनेस, दिस इज r इंटू डी थीटा एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रिप। और ये स्ट्रिप आपको रिंग होगा क्योंकि यहाँ मैं पीपीटी में आपको दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअली दिस इज अ रिंग। एंड एक्चुअली में जब आपने इस स्ट्रिप को निकाल लिया इस स्फीयर से तो कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है ये एक रिंग की तरह हो गया। ये दिस इज अ रिंग विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ओके। और इस रिंग का जो थिकनेस है, जो ये थिकनेस कितना है, ये जो थिकनेस है वो कितना है, तो r इंटू डी थीटा इसका थिकनेस है। रिंग का थिकनेस कितना है, r इंटू डी थीटा। क्या थिकनेस क्या है, थिकनेस ऑफ रिंग क्या, एलिमेंटल रिंग जो मैंने कंसीडर किया है इस स्फीयर में, एलिमेंटल रिंग, क्योंकि ये स्फीयर क्या है तो कई सारे रिंगों का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये जो थिकनेस क्या है, r इंटू डी थीटा इस रिंग का थिकनेस है। और मास की बात करो तो ये जो रिंग आपने निकाला है इसका रेडियस अगर आप देखो, ठीक है, इस रिंग का रेडियस क्या होगा, ये होगा इस रिंग का रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, समझे। ये जो रेडियस है इस रिंग का ये r, इसकी वैल्यू क्या होगी, तुम देखो यही ना रेडियस है इस रिंग का, इसी सेंटर के अबाउट जो है सो ये रोटेट करेगा ये रिंग जो है सो। तो ये जो रेडियस है अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो डी थीटा एंगल इज अ वेरी स्मॉल एंगल, यू कैन कंसीडर बेसिकली इट एज अ थीटा, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या था, तो ये थीटा था और ये डी थीटा था, तो अल्टीमेटली इट इज अ थीटा एंगल एंड इफ दिस इज अ थीटा एंगल एंड दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज अ थीटा एंगल। तो ये हो गया तुम्हारा रेडियस कितना, ये रेडियस हो गया तुम्हारा r cos ऑफ थीटा। सो कहने का ये मतलब है कि जो ये r है, रेडियस ऑफ द एलिमेंटल रिंग जो तुम देख रहे हो, दिस r इज इक्वल टू कैपिटल R cos ऑफ थीटा, दिस इज द रेडियस ऑफ द एलिमेंटल रिंग, ठीक है। तो अब बताओ, हमें रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ रखा है कि कोई भी रिंग जिसका मास अगर m है और उसका रेडियस अगर r है
तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो पता है ना आपको, ये भूल चुके हैं। अगर भूल गया तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग इज एम आर स्क्वायर। तो ये जो एलिमेंटल रिंग है इसका मास कितना हुआ भाई? तो इसका मास देखो, इसका मास मैं मानता हूँ डी एम इसका मास हुआ। तो डीएम मास जो हुआ वो कितना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो पूरे स्फेयर का मास मैंने आपको बताया कि पूरा स्फेयर हमारा एम मास का है, और स्फेयर का जो मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्योंकि हॉलो स्फेयर है, इस वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, अंदर खाली है, उसके एरिया में ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल मास जो स्फेयर का हुआ ये हो गया एम, और बट्टा एरिया ऑफ द स्फेयर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर पे स्क्वायर। ये हो गया मेरा मास पर यूनिट एरिया ऑफ द स्फेयर। अब इस रिंग का एरिया से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको इस रिंग का मास निकल जाएगा। तो रिंग का एरिया क्या होगा? रिंग का एरिया होगा 2 पाई आर इंटू थिकनेस ऑफ द रिंग। 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर, और इंटू थिकनेस क्या है? तो आर इंटू डी थीटा इसका थिकनेस है, तो यहाँ आर इंटू डी थीटा में कर दूंगा। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एम, और ये यहाँ से इसको काट दो, ये जो 4 पाई है 2 पाई है, तो 2 अभी इसको सल्टा देते हैं, बाद में दिक्कत करेगा। तो एम बाई ट्वाइस ऑफ आर पे स्क्वायर, ठीक है, एम बाई ट्वाइस ऑफ आर पे स्क्वायर, कैपिटल आर पे स्क्वायर। और आर की वैल्यू तो मैं निकाला है यहाँ से कि जो रेडियस ऑफ द रिंग है, एलिमेंटल रिंग है, वो कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा कैसे हुई? तो यहाँ से आर की वैल्यू डाल दो, आर कॉस ऑफ थीटा, और इंटू यहाँ पे फिर ये आर डी थीटा था, आर डी थीटा। तो यहाँ से देखो तो ये आर स्क्वायर भी अब आपका जाने के लिए तैयार है। ठीक है, दिस आर स्क्वायर इज ऑल्सो विलिंग टू गो, इसको आर से काट दो। तो अल्टीमेटली जो आपका वैल्यू है वो क्या आ गया? एम कॉस थीटा डी थीटा बाई 2। ये हो गया आपका क्या चीज़? मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग। क्या हो गया ये? मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग, ये रिंग का मास हो गया। अब देखो ये जो रिंग है ये तो मास अगर इस रिंग का ये हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का, जो मैंने यहाँ से काट लिया है इस स्फेयर से, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मैंने निकाला यहाँ पे आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा डी आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज इक्वल टू मास। तो मास हो गया एम कॉस थीटा डी थीटा बाई 2, और इंटू यहाँ पे कितना? तो एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर यहाँ क्या है? तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से, इसको देख लो, ये आर है, डिस्टेंस दूरी पे है। इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है यहाँ से आर, तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो यहाँ से कि जो डी आई आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग, ये कितना आ गया? ये आ गया एम कॉस थीटा। तो एम कॉस स्क्वायर है तो कॉस क्यू हो गया, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉस क्यू डी थीटा, एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉस क्यू थीटा डी थीटा। ये आ गया क्या चीज़? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। ठीक है, एलिमेंटल रिंग आ गया। अब जरा गौर से देखो तो ये जो रिंग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ भी है, पूरे स्फेयर में है। मतलब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल ऑफ डी आई कर दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो स्फेयर। ठीक है, होलो स्फेयर जो हो गया वो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इसमें एक बारीकी ये आ जाती है कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट क्या लेंगे? तो तुम यहाँ से गौर से देखो, ये स्ट्रिप जो है तुमने क्या लिया है? थीटा एंगल पे लिया है, और थीटा एंगल पे ऊपर, थीटा एंगल पे नीचे भी ये स्ट्रिप एग्जिस्ट करता है। अगर थीटा की वैल्यू तुम पाई बाई 2 कर दोगे, ठीक है, पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 करोगे या माइनस थीटा करते तो क्या होता है? स्ट्रिप यहाँ लेते तुम, स्ट्रिप जो होता है यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रिप होता, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिप लेते। अगर तुमने माइनस थीटा एंगल कर दिया होता यहाँ पे तो स्ट्रिप यहाँ होता। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो थीटा है, अगर उसको तुम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में वैरी कराओ तो तुम्हारा जो ये स्ट्रिप है वो पूरे के पूरे स्फेयर को कवर अप कर लेगा। इसलिए इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा? तो माइनस पाई बाई 2
टू पाई बाई टू, ठीक है। तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये देखो यहाँ से ये हो गया इंटीग्रल ऑफ एम आर स्क्वायर बाई टू कॉस क्यू थीटा डी थीटा, और ये हो गया माइनस ऑफ पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो कहीं ना कहीं ये देखो तो जो एलिमेंटल रिंग यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंट्रीब्यूट कर रहा है वही उतना ही मतलब एंगल पे नीचे वाला जो रिंग होगा वो भी सेम ही कंट्रीब्यूशन करेगा। तो एक तरह से तुम इसको अगर इंटीग्रेशन को देखो तो तुम लिख सकते हो 2, और इसमें ये जो पार्ट है मैं इसको क्या करता हूँ बाहर निकाल देता हूँ, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस क्यू थीटा डी थीटा कर सकता हूँ, क्यू थीटा डी थीटा। सिमेट्रिसिटी का जो है सो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट करने से अच्छा है 0 से पाई बाई 2 कर लो, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिंग की वजह से होगा जो इस स्फीयर के अपर पोर्शन में लाई करते वही कंट्रीब्यूशन लोअर पोर्शन के एलिमेंटल रिंग के द्वारा होगा। तो मैंने क्या किया 0 से पाई बाई 2 वही सल्टा दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो तुम अगर ऐसा करो तो तुम इसको लिख सकते हो यहाँ से कि एम आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 और कॉस क्यू है तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू यहाँ से कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते हो इसको, क्योंकि 1 में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ कि वो जो साइन थीटा जो है इसको मैं टी एज्यूम करता हूँ कि मान लो कि ये टी है, तो मैं लिख सकता हूँ कि डी टी इज इक्वल टू साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ से डी थीटा, डी टी इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो तुम ये जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में तो इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब थीटा इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री है तो टी का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, और जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 आएगा तो टी इक्वल टू साइन पाई बाई 2 1 आ जाएगा, टी इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो लिमिट भी चेंज हो गया। तो अब जो तुम इसको सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर यहाँ से 0 टू 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा डी थीटा किस पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा डी टी पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहाँ डी टी लिखा जाएगा। तो ये आ गया एम आर स्क्वायर और इसको करोगे तो ये हो जाएगा टी माइनस टी बाई टी क्यू बाई 3, ठीक है। और ये 0 टू 1 जब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर और ये 1 माइनस 1 बाई 3 क्योंकि 0 पोर्शन खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर। So finally you have calculated the moment of inertia of a hollow sphere I, hollow sphere HS, HS represent hollow sphere, ठीक है, hollow sphere, ठीक है, and this is equal to 2 by 3 mr square। ये जो वैल्यू है भाई इसको समझ जाए, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है स्फीयर के इस एक्सिस के अबाउट है, ठीक है, ना कि किसी पावर दूसरा एक्सिस। अगर एक्सिस चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, बट ये जो वैल्यू तुमने निकाला है इट इज़ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 2 by 3 mr स्क्वायर निकला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।